गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है जो हमने कल किया था सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसमें अब जो का उनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, किसके बीच में, सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। द इक्विलिब्रियम फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट AXBY में भी एक्सप्रेस, जो AXBY इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x a की पावर y पॉजिटिव और y bx की नेगेटिव। द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP वो किसके पास AY की पॉजिटिव x BXY की जो का x नेगेटिव की y। द सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट AX तो का BY जो का इन वाटर पर्टिकुलर टेम्परेचर जो का S मोल पर लीटर। तो हम इसके क्या मोल लेंगे, जो को उसके S पर मोल ले लिए। अब उसके लिए तो क्या जाएगा, इसके AX के S हो गए तो इसका XS, इसका क्या होगा, यानी x यानी इसका ये दिया ना, इस प्रकार इक्वेशन में ये दिया है AXBY ये दिया ना, तो इससे क्या हो गया x जो क्या होगा a की तो y क्या पॉजिटिव में है ये प्लस तो क्या y bx नेगेटिव ये दिया ना। अब इसकी तो हमने s मान ली, इसकी क्या होगी x s हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी y s हो जाएगी। तो इस प्रकार इनकी ये कंसंट्रेशन होगी जो हमारी कटायन की। अब जो हम KSP निकालें तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा x क्या इसमें जो क्या इसकी क्या था, इसकी पावर इंटू a, तो यानी x क्या जाए s सॉरी क्या जाए इसका XS की क्या जाए ये पावर जो क्या x आ जाएगा, और जो साथ में क्या जाए YS उसकी पावर क्या जाए ये y आ जाएगा। XS की तो पावर क्या जाए x मोल है तो x की पावर है गया, और इसमें क्या है YS की पावर क्या कितने मोल है y है तो इसकी पावर y हो गया। अब दोनों कंबाइन करके क्या जाएगा x की x है तो क्या जाएगा ये x की x y की y और s की x प्लस y। तो इस रेशो में यानी इसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे इसमें बताया है 1 टाइप का AB टाइप सॉलिड है हमारा 1 टाइप का है, उसमें क्या करेंगे हम, तो क्या है AB तो A पॉजिटिव B नेगेटिव, जैसे इसमें AgCl है, AgI है, BSO4 है, लेड सल्फेट है, तो ये सभी जो का 1:1 में है। तो इसमें क्या होगा, जो का A प्लस B नेगेटिव बनेगा, जिसके कारण KSP वो क्या होगा A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, A पॉजिटिव का B नेगेटिव की। तो इसमें क्या करेंगे हम, A की कितनी S है, B की कितनी वो भी S है, तो कितना जो S है उसके उसकी कंसंट्रेशन होगा। तो क्या KSP किसके को लगेगा S इंटू S यानी S का स्केयर। हमने यदि S की वैल्यू निकालनी तो वो क्या जाएगा KSP का यानी क्या जाएगा वो अंडर रूट आ जाएगा। तो उसको हम कैसे बताएंगे, सोल्युबिलिटी क्या जाएगा अंडर रूट क्या जाएगा KSP का अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका ये तो इसकी है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1:2 2:1 टाइप ऑफ जो का है, मतलब या तो 1:2 है या फिर तो का जो का है 1:2 मतलब AB2 या फिर A2B, इनमें से कौन सा हमारा सॉल्यूशन है उसको हम कैसे बताएंगे। Ag2CrO4 तो PbI2, Ag2CO3 CaF2 CaCl2, तो ये सभी इसके कंपाउंड हो गए। तो क्या होगा इसका, अब किस फॉर्म में ये AB2 है ना, तो उसको हम कैसे बताएंगे हमें, तो क्या होगा जो का इसमें क्या होगा, थोड़ा मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ AB2 है ये AB2 या A2B जो भी है हमारा, तो उसको हम कैसे बताएंगे। A की तो क्या होगा क्या जब 2 पॉजिटिव है और B की क्या हो जाएगा 2B नेगेटिव ये आ जाएगा। अब इसकी सोल्युबिलिटी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन S होगी, इसकी 2S होगी। अब उसका KSP किसके इक्वल हो जाए ये, तो इसका S मोल है इसके 2S हो गए, तो इसके कारण क्या जाए ये S इंटू 2S का स्क्वायर, तो कितना जाए 4S क्यूब आ जाए इसका ये, तो 4S क्यूब, तो ये 4S क्यूब आ गया। अब जो हमने S की वैल्यू निकाली तो क्या जाएगा वो, अब यानी जो क्या था 4S क्यूब वो किसके अब KSP के इक्वल आ गया। हमने KSP हमने निकालनी S की वैल्यू, S की वैल्यू किसके हो जाएगी ये जो का KSP के यानी ब्रैकेट के अंदर बाई 4 उसकी 1/3 ये लेंगे उसको, तो क्या जाइए, तो जो ये S बराबर जो का इसका क्या क्यूब रूट जो का बाई क्या होगा KSP/4 का क्यूब रूट आएगा इसका। तो होगा इसका, यदि हमारा मॉलिक्यूल क्या है जो का इसका अपोजिट है
A2B है, A2B वैसे तो इसका भी आएगा जो का किस में क्या जाए 2A पॉजिटिव और B नेगेटिव ही आएगा इसका। अब इसकी कंडीशन क्या है 2S होगी, इसकी S होगी, तो KSP किसके को जैसे मैंने भी बताया था वो किसके बराबर जाए 4S क्यूब के बराबर जाए, उसमें S केवल निकाल तो वो भी इसके हो जाएगा, मतलब क्या जाएगा KSP/4 है, इसके क्या जाएगा क्यूब रूट, तो यह आ जाएगा। तो इसका आगे 1/3 टाइप ऑफ सॉल्ट AB3, उसका जो क्या है AB3 में है, तो उसमें लें तो क्या जाएगा उसका जाएगा A पॉजिटिव A3 पॉजिटिव और जो क्या जाएगा 3B नेगेटिव इसमें होगा। अब इसकी क्या जाएगा S है, इसकी 3S, जब इसका हम क्या है KSP निकालें तो क्या जाएगा इसका ये KSP वो किसकी इक्वल आ जाएगा S की क्या जाए इसमें S और जो का 3S का क्यूब यह जाएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा 27S4 आ जाएगा इसका 27S4, और जो उसकी निकाली तो क्या जाए वो उसकी जो क्या होगी इसमें, जैसे इसमें एग्जांपल किसका जिसकी वैलेंसी 3 होगी वो होगा इसमें, तो क्या है AB3 वैलेंसी ऑफ A इक्वल होगा 3 वैलेंसी ऑफ B, जैसे FeCl3 हो गया, आगे क्या हो गया AlCl3 हो गया, AlOH3 FeOH3, या फिर A3B जिसकी यानी A की तो वैलेंसी 3 होगी और जो क्या होगी उसकी 1 होगी, मतलब 3 वैलेंसी ऑफ A तो क्या वैलेंसी ऑफ यानी उसकी इक्वल होगा वैलेंसी ऑफ B के। अब जैसे इसमें क्या होगा एग्जाम्पल इसके, अब जैसे Na3BO3 हो गया Na3PO4 हो गया, पहले का एक एग्जाम्पल है AB3 का, उसमें क्या होगा 3 जो का A3 पॉजिटिव जो का 3B नेगेटिव ये होगा इसका, उसके लेंगे तो क्या जैसे में वो मैंने बताया है किसके बराबर जगह S है, इसकी तो क्या होगी कंसिडरेशन है A की तो क्या जाएगी इसमें तो क्या जाएगी S हो जाएगी, इसकी क्या है 3S जो उसकी सोल्युबिलिटी बनाएगा तो S इंटू 3S का क्यूब, तो किसके इक्वल आ जाएगी वो 27S की 4 के इक्वल हो जाएगी, तो S क्या हो जाएगा 4 है KSP/27 आ जाएगा। इस बार जो का A3B है जैसे इसमें क्या होगा उसकी भी सेम इस तरीके से होगी, A3B में भी 3A पॉजिटिव और ये उसकी भी क्या जाए KSP का वैल्यू 27 है, तो क्या जाएगा S4 है, और S की निकालें तो S क्या जाए 4 होगी, उसकी क्या जाएगा KSP/27 उसकी 1/4 के नाम से कह सकते हैं ये होगा इसका। आगे A2B3 है तो उसमें क्या होगा A2B3, अब उसमें क्या जैसे Al2SO4 है उसका लें तो क्या जाए उसमें A2 जो क्या होगा B3 हो गया, उसमें क्या A2B3 उसमें क्या जाएगा 2A 3 पॉजिटिव और जो क्या जाएगा B3B 2 नेगेटिव ये आ जाएगा। उसका लें तो क्या जाए उसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी तो 2S है उसकी कितनी 3S होगा इसका, उसके द्वारा लें तो क्या जाए उसकी वैल्यू क्या होगी इसकी जो एक का तो 2S हो गया एक का 3S, तो उसकी जो वैल्यू लेंगे तो क्या जाएगा KSP किसकी इक्वल आ जाएगा वो, तो उसकी तो क्या होगी 2S का तो क्या जाएगा ये क्यूब 2 हो जाएगा, उसका 3S का क्यूब हो जाएगा, उसका कहते हैं तो कितना हो जाएगा 4S² और ये 27S की 3 कैलकुलेट करके कितना जाएगा 108 है S की 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो KSP आ गया, यदि हमने S निकालना तो इसका क्या हो जाएगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा वो आ जाएगा इसमें जो जैसे बताया कि इसमें तो KSP जो का 108 S की 5, तो S की वैल्यू निकालनी तो क्या जाएगा वो यहाँ पे कोमा साथ में ही है, S की वैल्यू निकालनी तो क्या जाएगा वो S किसके जो का KSP/108 उसकी क्या जाएगा 1/5 आ जाए इसका। तो इस प्रकार इनको निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो होगा इसका। इसके बाद जो आगे है इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सोल्युबिलिटी, जो कॉमन आयन का सोल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन सोल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। एज वी जो का सा डैट हमने देखा है सचुअल सोल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ आयन नॉट एक्सपेक्टेड कांस्टेंट, मतलब जो इसमें कंसिडर जो का प्रोडक्ट जो करेंगे मैं प्रोडक्ट की वो कैसे पॉइंट में शुड नॉट एक्सीड वो बढ़ेगी नहीं कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, मतलब उसके इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता, इसके कारण उसको हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। नाउ सपोज वी सम ऐड एक्स्ट्रा कॉमन आयन, हमने कुछ एक्स्ट्रा आयन डाल दिए जिसके कारण जो का प्रोडक्ट की कंसिडर क्या जाएगी इंक्रीज कंसिडर ऑफ आयन है, इट विल टेंड प्रोडक्ट एक्सीड कांस्टेंट, मतलब वो क्या जाए उससे कांस्टेंट से वो ज़्यादा हो जाएगा, बट इट नॉट आयन जो का विल जो का इट कैन नॉट जो का सो आयन विल रिएक्ट टू गिव, तो वो आयन नहीं देगा यानी रिएक्शन नहीं करेगा, तो क्या मॉलिक्यूल गेट पेस्टेट जो का उसके पेस्टेट के रूप में मतलब वो क्या चेंज हो जाएगा,
लेट सोलिबिलिटी ए बी वाटर, तो ए बी के हमने वाटर ले लिया, एस मोल है जिसको एस मोल पर लीटर, डिजोल्व सी बी, हमने सी बी डाल दिया, तो किसकी होगी, बी की कंसेंट बढ़ गई, जिसके कारण वो क्या होगा, उसमें बताएंगे हम ए बी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, उसकी हमारी तीनों की एस एस है, तो के एस पी किसके को लगे वो, तो हो गया एस स्केयर, मतलब जो क्या है ए की कंसेंट बी की कंसेंट, तो क्या होगा एस स्केयर, उसकी बराबर होगा। प्रोडक्ट शुड भी एस स्केयर, मतलब जो का एक्सीड, मतलब उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है एक्स, जो का है इससे एस स्केयर से ज़्यादा नहीं होगी, अदरवाइज पेस्टेट विल स्टार्ट, तो इससे ज़्यादा होगी तो पेस्टेट बनना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ लेट अस सोलिबिलिटी ए बी इन सी बी, सी बी के लिए तो क्या जाए, सी बी के क्या हो गए, सी कंसेंट ले लिया हमने, उसकी क्या सी और सी, अब जो उसमें हमारी क्या ए बी है, ए बी के हमने एस जो क्या माने उसकी एस वन, अब ए की कंसेंट एस वन होगी, बी की क्या जगह उसमें बी के हमने ये डाल दी ना, तो बी नेगेटिव, उसके कारण उसकी कंसेंट बढ़ गई, तो क्या एस वन प्लस सी, तो होगा इसका के एस पी किसके इक्वल हो जाएगा, फिर वो एस वन प्लस सी, इसके इक्वल एस वन इंटू यानी क्या हो जाएगा एस वन प्लस सी के इक्वल आ जाएगा, ये होगा इसका। अब जो क्या एस वन की वैल्यू क्या क्या है, वो क्या क्या लेस देन एस से बहुत कम है, इसके कारण इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें जो क्या इसको एस वन को हम क्या कर सकते हैं, यानी क्या क्या है नेगलेक्ट कर सकते हैं हम इसमें, ये जो इसकी याद है, तो इसमें क्या एस वन सी आ जाएगा, तो सी जो क्या उसको क्या लिख सकते हैं, जो क्या किसके बाद जो हमने दो आए ना, तो उसकी एस की क्या होगी, तो एस वन जो क्या है कि जो है सी जो क्या एस स्क्वायर बाई सी के इक्वल आएगी, तो यानी एस वन की जो कंसेंट आएगी वो क्या एस स्क्वायर बाई सी, इसके द्वारा हम इसको क्या है सोलिबिलिटी कैसे रिड्यूस, उसके द्वारा उसकी सोलिबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं हम, तो होगा इसका। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ का इसका यूज करते हैं हमें, तो क्या जो पहले क्या प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट, जो कॉमन साल्ट को प्यूरीफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं, जो कॉमन साल्ट को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, सी वाटर से प्राप्त करते हैं उसको, सी वाटर के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है, उसको हमने प्यूरीफाई करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं सैचुरल सॉल्यूशन ऑफ NaCl इम्प्योरिटी बाय पासिंग HCl गैस है, तो का थ्रू इंक्रीज Cl नेगेटिव आयन, मतलब जो NaCl है जो का पासिंग HCl इसमें से पास करते हैं, जो का इंक्रीज Cl नेगेटिव करने, उसके Cl नेगेटिव करने से बढ़ जाती है विथ शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाता है, NaCl क्या हुआ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव टू लेफ्ट है एंड काज पेप्टेशन ऑफ NaCl, मतलब वो क्या जाता है उसको लेफ्ट में यानी उसकी करंट बढ़ जाएगी, जिसके कारण NaCl की पेप्टेट बनेगी, मतलब कॉमन आया होगा Cl दोनों में कॉमन आयन है, जिसके कारण Cl की कंसेंट बढ़ गई, जिसके कारण वो क्या होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिसके कारण उसके पेप्टेट बनेगी, तो इस कारण NaCl के पेप्टेट बनेगी, तो होगा इसका। इसी बार जो अगला है इन प्रिपरेशन ऑफ जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाय सोलवे मेथड, तो जब क्या कहते हैं हम सोलवे जो का प्रोसेस का सोडियम में जो का बाइकार्बोनेट बनाते हैं, तो का प्रैक्टिस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम सैचुरल सोल्यूशन होगा, जो का डन बाय जो का एडिशन ऑफ एक तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक बाइकार्बोनेट लेते हैं हम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है, तो ये जो है उनका जो का एज ए कॉमन आयन, दोनों क्या तो कॉमन आयन होते हैं, तो कॉमन आयन के द्वारा जो हमारे क्या होगी उसकी पेप्टेट नहीं किसके बनेंगे हमारे वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनेंगे, मतलब जो इसमें सोलर प्रोसेस में क्या करते हैं हमें, तो हम जो का एक तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बन बनते हैं, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट बनते हैं, तो दोनों के उसके कारण ये तो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, इसके आयन क्या हो गए तो ज़्यादा हो गए, जिसके कारण उसके क्या बन जाएगी वो सोडियम बाइकार्बोनेट के पेप्टेट बनेगी, तो ये होगा इसका। इसका जो थर्ड है इसमें तो क्या इन जो का प्रेडिक्शन ऑफ जो का पेप्टेशन ऑफ इन आयनिक रिएक्शन को जो का उसके अंदर पेप्टेट बनेगी नहीं बनेगी, उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं हम, तो कर दी तो का पेप्टेशन ऑफ आयनिक रिएक्शन कुड बी प्रेडिक्ट बाय कंपेयरिंग KSP, तो क्या टू आयनिक कंसेप्ट प्रोडक्ट ऑफ आयन, हम क्या करें उसके KSP की आयनिक जो का प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे हम, मैंने कल बताया था जो है उसके अंदर यदि KSP के लिए उससे कम है तो क्या होगा पेप्टेट बनेंगे, जो कल बताया था उसमें था ये, तो उसके द्वारा जो बताएंगे हमें तो KSP से कंपेयर करके उसके पेप्टेट को बता सकते हैं बनेंगे नहीं बनेंगे, तो होगा इसका। अगर साल्टिंग ऑफ जो का एक्शन ऑफ सोप, तो जो सोप काम करते हैं वो भी किसके इसी के ऊपर बेस होती है। When NaCl एड सैचुरल सोल्यूशन ऑफ जो का सोप RCONA कंसेप्ट ऑफ Na जो का इंक्रीज जो ऑक्यूपाई पेप्टेशन ऑफ सोप, जो क्या कहते हैं हम NaCl को उसके अंदर डालते हैं जो का साबुन बनाने के बाद, उसमें क्या होती है वो लिक्विड फॉर्म में, तो जब NaCl डालेंगे ना तो क्या कर उसको पेप्टेट के अंदर कन्वर्ट किया, क्योंकि उसमें Na की कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण वो क्या है पेप्टेट के अंदर उसको चेंज करेगा, तो ये भी इसी के ऊपर बेस है। इसके आगे तो क्या क्वांटिटी एनालिसिस क्वालिटी एनालिसिस,
जो हमने किसी जैसे ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड को पता करना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ उसके अंदर डाल देते हैं, मिक्सर के अंदर कुछ डालते हैं जिसके कारण उसके हमें उसको जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। तो क्वालिटी एनालिसिस मिक्सर बेस्ड ऑन जो है प्रिंसिपल सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो भी किसके ऊपर बेस है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर बेस है। सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एंड फ्लो, कुछ इसकी एप्लीकेशन बताया गया जैसे फर्स्ट ऑफ ग्रुप फर्स्ट रेडिकल। ग्रुप फर्स्ट को हम कैसे बात करते हैं, ग्रुप रिजेंट डाइल्यूट एसिड डालते हैं हम। डाइल्यूट एसिड जो क्या है इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट जो है ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ जो का वन फर्स्ट ग्रुप रेडिकल एज जो है क्लोराइड बिकम मोर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मतलब क्या, जो फर्स्ट ग्रुप में जो रेडिकल हो क्लोराइड आयन की, उसकी जो का सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो उसके क्या होगा, पेस्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा क्लोराइड के अंदर, उसके पेस्टेट बनेंगे। जब पेस्टेट बने तो उसके द्वारा बताया जाएगा कि इसके अंदर जो का ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट है। सेकंड ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, इसमें तुमने क्या एसिल का यूज किया है। सेकंड ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, H2S का यूज करते हैं हम। फर्स्ट जो का सेकंड ग्रुप रेडिकल, तो ग्रुप रिजेंट H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड का यूज करें हम। डिसेशन ऑफ H2S जो का सुप्रेस्ड ड्यू टू कॉमन आयन, H+ के कॉमन आयन हो गए जिसके कारण आयनिक प्रोडक्ट सल्फाइड सेकंड ग्रुप रेडिकल ऑक्सीड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट गेट पेस्टेट, उसमें ग्रुप सेकंड के पेस्टेट बने, मतलब S की कंसेंट बढ़ जाएगी जिसके कारण जो का इसके सल्फाइड के जो क्या हो गए पेस्टेट बनेंगे सेकंड ग्रुप में, जिसके कारण उसकी बताई जाओगे होगा इसका। इन सेकंड ग्रुप में सल्फाइड के पेस्टेट बनेंगे, इसके द्वारा बताएंगे हम कि इसमें ग्रुप है सेकंड प्रेजेंट है। थर्ड ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो थर्ड ग्रुप के लिए क्या बताएं, इसमें इसी जो का पेस्टेट थर्ड ग्रुप के लिए क्या कहते हैं, ग्रुप रिजेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों की प्रेजेंस में लेते हैं हम। डी प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो क्या सपोज जो का एन एच अमोनियम OH और जो का है NH4 और NH, तो क्या होगा उसमें NH4 और जो का NH, उसमें NH4 की कॉमन आयन है इसमें, यानी उसकी कंसिस्टेंस बढ़ेगी जिसके कारण उसके पेस्टेट बनेंगे। जो का दी तो का आयनिक प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड है, मतलब हाइड्रोक्साइड के जो का क्या पेस्टेट बनेंगे। तो ग्रुप रेडिकल जो का एक्सीड जो का कॉस्पेटिन सोल्युबिलिटी गेट है पेस्टेट, मतलब हाइड्रोक्साइड के प्रोडक्ट बनेंगी जिसके कारण इसमें बताएंगे उसकी यदि उसकी मात्रा ज़्यादा तो उसके ग्रुप थर्ड के पेस्टेट बनेंगे। तो होगा इसका ग्रुप फोर्थ के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से H2S पास करते हैं। तो H2S पास करें तो फिर क्या होगा, उसमें सल्फाइड के पेस्टेट बनेंगे, तो उसी प्रकार उसकी आयन बढ़ेगी, तो आयन बढ़ने के कारण उसके पेस्टेट बनेंगे। पेस्टेट बनने के कारण बताएंगे इसमें ग्रुप फोर्थ प्रेजेंट होगा। और ग्रुप फिफ्थ के लिए क्या करेंगे, उसी प्रकार फिर आगे सेम ही तरीका होगा। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, तो क्या ग्रुप रिजेंट ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, उसमें क्या करें हम अमोनियम जो का क्लोराइड डाल देंगे कॉमन आयन के कारण, जो का सुप्रेस आयनाइजेशन ऑफ जो का अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। ओनली जो का फोर्थ ग्रुप कार्बोनेट जो का हैविंग जो का लो सोल्युबिलिटी गेट पेस्टेट, मतलब इसमें जो फोर्थ ग्रुप में कहती है उसकी, तो क्या जो का फिफ्थ ग्रुप की कहती है कार्बोनेट बनते हैं जो उसकी सोल्युबिलिटी कम होती है जिसके कारण वो पेस्टेट के अंदर चेंज होगा, उसके द्वारा इसको बताया जाएगा। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन ऑफ जो का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का काम इतना ही है। थैंक यू।